मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मैं हूँ NAQ। आज का प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम है जो मुल्कों के अरूज व ज़वाल में मज़हबी इंतहा पसंदी का क्या किरदार है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की तारीख़ गवाह है कि कौमों और मुल्कों के अरूज व ज़वाल में मुतअद्दिद अवामिल कार फरमा हैं। इनमें एक अहम तबाहकुन अंसर मज़हबी इंतहा पसंदी है। जब मज़हब को इंसानियत की भलाई की बजाय ज़ाती मफाद परस्ती, सियासी तसल्लुत, ताकत, तकब्बर, हुकूमतों पर कब्ज़ा करना और ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो माशरे को तकसीम और तबाही की राह पर डाल देता है। मज़हब का असल पैगाम, हर मज़हब का बुनियादी पैगाम मोहब्बत, रवादारी, अमन, भाईचारा, इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, बौद्ध मत या कोई और दीन हो, सब मज़ाहब सब इंसानों के साथ हुस्न सलूक, इंसाफ, बामी एहतराम की तालीम देते हैं। लेकिन जब यही मज़ाहब इंतहा पसंद नासर के हाथों में आ जाते हैं तो यही मज़हब फ़िरक़ों में बँट जाते हैं और वह मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बँट कर मज़हबी इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। तो तब ये मज़ाहब नफ़रत, तअस्सुब, तशद्दुद का ज़रिया बन जाते हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे मज़हबी इंतहा पसंदी है क्या। मज़हबी इंतहा पसंदी उस सोच का नाम है, उस तर्ज़ अमल को कहते हैं जिससे कोई फ़र्द या गिरोह अपनी मज़हबी अकायद को बरतर, दूसरों को कमतर समझते हुए उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करता है। इसमें तशद्दुद, कत्ल गारत, फ़िरकावादियत, अदम बर्दाश्त, मज़हबी आज़ादियों की आड़ में इंसानी हुकूक का सल्ब करना, उनको जीने ना देना, उनके लिए उस मुल्क में जीना दो बार कर देना और उसके मुकाबले में अक़लियतें सहक कर ज़िंदगी गुजारना और डर कर रहना, ये उनके रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। मज़हबी इंतहा पसंदी अक्सर सियासी निज़ाम को मफलूज कर देती है। हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हों चाहे वो सूबाई हों, इन तशद्दुद पसंद मज़हबी इंतहा पसंद ग्रोहों के दबाव में आकर दुरुस्त और मुतवाज़न फ़ैसले नहीं कर पाती, जिससे अवाम का एतमाद डोल जाता है और अवाम भी मजबूर हो जाते हैं इन मज़हबी इंतहा पसंदों से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारना। हालिया दिनों में भी पाकिस्तान की मिसाल देते हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब का एक अक़लियतों के बारे में एक बयान आया, उसके जवाब में इस वक्त के मज़हबी इंतहा पसंद ग्रोह, तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद ने उनको कत्ल और
इबरतनाक अंजाम की धमकियाँ देनियाँ शुरू कर दीं। ये मौजू फिर किसी और दिन के लिए हम रखते हैं। मजहबी इंतहा पसंदी से सरमायाकारी मुतासर होती है, कारोबार बंद हो जाते हैं, सियासत ख़त्म हो जाती है और उस मुल्क में गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। माशरे में नफ़रत, बुग़्ज़, फ़िरकावादियत और तक़सीम पैदा हो जाती है। अफराद, ग्रोहों, जत्थों के दरमियान तसादम बढ़ जाता है, जिससे उस मुल्क के सूबों, उस मुल्क के शहरों, कस्बों, देहातों में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ जाती है। जब यही तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद तंजीमें तलीमी इदारों में अपने नज़रियात की अमाजिगाह बन जाए तो नौजवान नस्ल का ज़हन महदूद हो जाता है, उनकी ज़हनी सलाहियत मुर्दा हो जाती है और वो तख्लीकी, साइंसी, तहकीकी मैदान में पीछे रह जाते हैं। अगर बैनुल-अक़वामी तन्हाई को सामने रखते हुए इसके तनाज़ुर में देखा जाए, मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से और उसकी बदनामी से अक्सर ममालिक तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उन पर पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं और फिफ्थ जैसे शिकंजे में फंस जाती हैं और इस तरह उस मुल्क की नेक नामी, उसकी साख मुतासर हो जाती है। अगर हम आपको इसकी मिसालें देकर समझाने की कोशिश करें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान है। दहाइयों से मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से अफ़गानिस्तान जंग, बदअमनी, बैरूनी मुदाखलत का शिकार रहा और उसका निज़ाम मेयार ज़िंदगी नहायत ही पस्त हालत पर, तलीमी मेयार हर किस्म की पाबंदियों से पुर है, सेहती सहूलतों का फकदान है, शख्सी आज़ादी नहीं, औरतों की आज़ादी नहीं और इस सारे मामलात में वो बढ़कर इन मसाइल का शिकार है। अगर पाकिस्तान की मिसाल रखें, पाकिस्तान में भी फ़िरकावादियत, खुद का शमले, मजहबी ग्रोहों के सरगर्मियों, मुल्क के अमन अमान और उसकी तरक्की के लिए चैलेंज बनी रही और हालिया दिनों में ये देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तान में एक मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप, तशद्दुद पसंद ग्रोह, जिसमें इंतज़ामिया भी मुलव्वस हो चुकी है, आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो लीक होती रहती हैं। इंतज़ामिया भी, पुलिस भी एक आम शख्स की ईमान के ऊपर घरों में छापे मारकर, दाखिल होकर उनके मुसलमान होने के सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उनसे कलमे की बुनियाद पर कलमा सुनकर उनकी मुसलमान की शख्सियत का करार करवाते हैं। इस वक्त यही हालात रहे, पाकिस्तान की पहले ही दुनिया भर में नेक नामी नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। मशरिक़ वस्ती में देखा जाए, दाह जैसे ग्रोहों ने मज़हब के नाम पर रियासतों को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया, जिससे लाखों अफराद मुतासर हुए। अगर देखा जाए इसका हल क्या हो सकता है, सबसे पहले तलीम को रवाज दिया जाए। अतदाल पसंद मजहबी तलीम, साइंसी अखलाकी तलीम के ज़रिए नौजवानों को इंतहा पसंदी से दूर रखा जा सकता है, उनकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा किया जा सकता है और उसके बाद इन ममालिक में कानून की बालादस्ती को कायम किया जाए और ऐसे तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जो मज़हब को फ़साद के लिए और फितना और अमन व अमान
کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مختلف مذاہب مختلف فرقوں کے درمیان مکالمہ باہمی احترام کو فروغ دینا چاہیے اور یہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس وقت مذہبی انتخاب پسندی مذہبی گروہوں سے ڈرتے ہوئے میڈیا بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت دنیا میں کسی ملک میں بھی ان مذہبی انتخاب پسندوں کے خلاف کچھ بولا نہیں جاتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے میڈیا ایک گونگا بہرا اندھا قانون اور ڈال چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے میڈیا کو چاہیے وہ انتہا پسند خیالات کو پھیلانے کی بجائے امن رواداری عقل و دلیل کی بات کو اجاگر کرے۔ مذہب انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے، مگر جب تک شدت پسند ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو یہ معاشروں کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ملکوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی انتہا پسندی ہے، جس کا سدباب تعلیم، شعور، قانون، بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مذہبی انتہا پسند تشدد پسند گروہوں کو نیست و نابود فرمائے اور ان کا کلا کما کرے اور دنیا کو امن نصیب ہو۔ میرے عزیز دوستو، پوری دنیا ہم آہنگی کے ساتھ رہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔